ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होने पर विशेष कार्यक्रम सुरलय के सम्राट। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। पिछली सदी के 80 के दशक के हर गुजरती याद के साथ जैसे जीवंत हो जाता है ये गीत। सागर में मिले तब भारत भूमि को एक सूत्र में बांधने का जैसे प्रतीक बन गई थी ये आवाज। हल्के हल्के भारतीय संस्कृति और सभ्यता को टेलीविजन के पर्दे पर उतारने वाले दूरदर्शन के सुनहले दिनों की थाती है बादलों सी गरजती लरजती ये लय। दूरदर्शन के सुनहले पर्दे पर रोजाना कई कई बार गूंजने वाली ये आवाज। तमाम भाषाओं के सिने कलाकारों से सजा था ये देश राग, लेकिन उन सबके स्टारडम के बीच छा गई थी भीमसेन जोशी की गुरु गंभीर आवाज। हालत ऐसी रही जिन्हें शास्त्रीय संगीत की समझ भी नहीं थी, जो उसमें दिलचस्पी भी नहीं रखते थे, वे भी जोशी जी के गुरु गंभीर स्वर को सुनकर अचंभित रह गए। किराना घराने के गायक भीमसेन जोशी की इसी विशेषता को याद कर रही हैं इसी घराने की ही प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे। किराना घराने की चौखट में रहकर हम दोनों ने अपना अपना अलग रास्ता निकाला। आवाज से लेकर संगीत प्रस्तुति के हर पहलू में हमने थोड़े थोड़े बदलाव लाए। भीमसेन जी की भीमसेनी शैली श्रोताओं ने बहुत पसंद की। अच्छी दमसास की वजह से उनकी गूंज भरी आवाज, उस आवाज में जबरदस्त मास अपील है। पहले सांस से ही वो श्रोताओं को अपनी तरफ खींच लेते थे। आलापी में शांत प्रसन्न सुरीली बढ़त, बिजली जैसी ताने, कर्नाटक से होने के कारण उनके आवाज में कर्नाटक की झलक थी। वो बहुत मीठी लगती थी। 7 दशक से अधिक समय तक गूंजते रहे इस स्वर के पीछे रही लंबी साधना और संगीत के प्रति अद्भुत अनुराग। 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के धारवाड़ के छोटे से कस्बे रोन में जन्मे भीमसेन जोशी को बेहद छोटी उम्र में ही संगीत के प्रति लगाव हो गया। बचपन में ये मोह इतना था कि वे लोक गायकों और मंडलियों के पीछे भागे चले जाते थे। इस यात्रा में संगीत सुनते मीलों तक चलने के बाद थक कर वे कहीं भी बेसुध पड़ जाते थे। कहा जा सकता है कि इन्हीं क्षणों में जैसे सुर चुपके से उनकी आत्मा में बस गया, जिसे उन्होंने वर्षों की साधना से इतना सुघड़ बनाया कि दुनिया उसकी दीवानी हो गई। भीमसेन जोशी को 8 वर्षों तक संगत देने वाले पंडित सुरेश तलवलकर कहते हैं, मैंने अनेकों कलाकारों को पास से देखा, उनके साथ बजाने का मौका मिला, लेकिन इतने प्योरिटी से अपनी कला को प्रेजेंट करने वाले मैंने कलाकार कहीं देखे नहीं। बहुत कमाल के लोग कि इतने प्योरिटी से उन्होंने अपनी कला को पेश किया और लोगों तक पहुंचाया। लोगों के दिल में उनके सुर बस गए। संगीत के प्रति मोह की वजह से भीमसेन जोशी महज 11 साल की उम्र में गुरु की खोज में घर से निकल पड़े। इस दौरान बीजापुर, पुणे, ग्वालियर, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ और रामपुर की खाक छानी, लेकिन दिल को छू लेने वाले गुरु की तलाश पूरी नहीं हुई। संगीत सरोवर में उतरने की तैयारी में वे भटक ही रहे थे कि पिता ने 3 साल बाद उन्हें जालंधर से खोज निकाला। वापसी के बाद गुरु की तलाश घर में ही पूरी हुई, जब किराना घराने की बेजोड़ गायक सवाई गंधर्व ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। बेटे जयंत जोशी उनकी इस साधना को यूं याद करते हैं। 1970 के दशक की बात है। मैं उनके साथ कलकत्ता गया हुआ था। दोपहर में हम कलकत्ता एयरपोर्ट उतरे। वहाँ शाम को 6 बजे एक जगह गाए, फिर 8 बजे दूसरी जगह, रात को 12 बजे तीसरी जगह और चौथा प्रोग्राम सुबह 5 बजे। सब जगह संगीत प्रेमियों की भारी भीड़ थी।
और सब जगह पिताजी के गाने ने सबको खुश कर दिया। सुबह की फ्लाइट से हम बम्बई वापस आ गए। शाम को रविंद्र नाट्य मंदिर में 4 घंटे बड़ी तबीयत से गाना गाया। जब भैरवी गाकर वो उठे तब ऑडिटोरियम में शांति थी और लोगों के साथ मेरे भी आंखों में आंसू थे। शास्त्रीय संगीत के इस सम्राट को संगीत सीखने की ललक तब बढ़ी जब उन्होंने उस्ताद अब्दुल करीम खान की ठुमरी सुनी। संगीत की अनवरत यात्रा जो चली तो पूरी जिंदगी अनवरत जारी रही। न सिर्फ किराना घराने की प्रतिष्ठा में उन्होंने 4 चांद लगाए, बल्कि उसे अपने योग्य शिष्यों के जरिए आगे भी बढ़ाया। उनके शिष्य पंडित आनंद भाटे कहते हैं, उनकी तालीम इस प्रकार की थी कि उन्होंने मुझे राग संगीत तो सिखाया ही, किराना घराने की गायकी सिखाई, लेकिन उसके अतिरिक्त वॉइस कल्चर, मंत्र सप्तक और ओंकार साधना ये भी सिखाई। महफिल में कैसे गाना चाहिए, राग कैसे चुनना चाहिए, लय कैसी रखनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स की तालीम वो देते थे। मैं ऐसा मानता हूं कि जो वो जितने बड़े परफॉर्मर थे उतने ही बड़े गुरु थे। संगीत की दुनिया में अपनी अनूठी आवाज से दशकों तक देश का नाम रोशन करते रहे भीमसेन जोशी के बारे में संगीत के जानकार अनूठी राय रखते हैं। उनके मुताबिक पंडित जोशी भले ही किराना घराने के गायक रहे, लेकिन उनके सुर में दूसरे घरानों का भी असर है। उनके तराशे हुए स्वर हिंदुस्तानी गायकी के श्रेष्ठ मिश्रण हैं। जानकार मानते हैं जोशी जी ऐसे विलक्षण गायक रहे जो अपने सुरों की प्रभा से शास्त्रीय संगीत की सीमाओं के पार उतर जाते हैं और हर वर्ग के श्रोता को विशेष भावभूमि पर ले जाकर छोड़ देते हैं। उन्हें तबले पर संगत देते रहे भरत कामत कहते हैं, वो हमेशा अपने शिष्यों को कहते थे कि इस रियाज करते समय स्पीड के पीछे मत भागना चाहिए, बल्कि उसके परिणाम की ओर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। हर एक कलाकार एक अच्छा चोर होना चाहिए, दूसरे कलाकार की अच्छी बातें चुराकर अपने गायन में ढालकर अपनी खुद की गायकी बनाकर अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। पंडित जी ने हर 10 साल के बाद अपने गायन शैली में अभ्यासपूर्ण बदलाव किए थे। 1980 के बाद उन्होंने अपने गायन में जयपुर शैली की विशेषताएं अपने खुद के ढंग से अपने गायन में उसका मिश्रण किया था। पंडित भीमसेन जोशी की आवाज को कुछ लोग दैवीय भी मानते हैं। उनकी इस प्रतिभा को पंडित जसराज भी अपने तरीके से स्वीकार करते हैं। जोशी जी के शिष्य पंडित आनंद देशमुख उनकी इस प्रतिभा को याद करते हुए कहते हैं, स्वरमंच पर आने के बाद उनके सामने एक ही लक्ष्य हुआ करता था, उन स्वर्गीय सुरों की आराधना। न केवल कलाकार बल्कि श्रोताओं के प्रति भी उनकी नम्रता और आदर भाव बहुत ही प्रशंसनीय है। पंडित भीमसेन जोशी की उम्र के 75 साल पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में उनका एक बहुत बड़ा सत्कार समारोह आयोजित किया गया। उस वक्त पंडित जसराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, हम सभी कलाकार पंडित भीमसेन जोशी के सुरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम जब वो दैवी सुरों तक के करीब जाते हैं, उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं, तब हमें ये महसूस होता है कि वो स्वर हमसे मीलों तक दूर निकल चुके हैं। ख्याल गायन में जोशी जी की रेंज जहां समुद्र की तरह विशाल नजर आती है, वहीं भावगीत, ठुमरी, भजन और अभंग गायन में वे हर बार सहज और सरल नजर आते हैं। संगीत सलिला जिस दिल में बहती हो वो सहज होगा ही। उनकी सहजता को उनकी शिष्या और पड़ोसी रही मीना फातर पेकर याद करते हुए कहती हैं, For me, he is more than that. He is a family and he is our Vincent Kaka. There are very fond memories of Vincent Kaka of my childhood. But to name few of them, when we were kids, Vincent Kaka used to visit my grandmother's house, Srimati Hirabai Badodekar and Srimati Saraswati Bai Rani, the legendary singers of Kirana Gharana, very often with Dr. Nana Saheb Deshpande, the son-in-law of Savai Gandharvaji. They used to have lunch or dinner at our place, and then after that we used to have small Sangeet Mehfils, which were very, very informal. It was altogether a very different atmosphere in those days. As a kid, I never understood the importance of getting to hear him so closely, but directly or indirectly, those heavenly notes
were getting imbibed on my brain, and that motivated me to pursue this career further. पंडित जी की आवाज का ये जादू ही था कि उन्हें देश विदेश के तमाम सम्मान मिले। नवंबर 2008 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, भारत रत्न। इस सम्मान के जरिए देश ने जैसे पीड़ा और आनंद मिश्रित इस सुर को प्रमाण ही दे दिया। कार्यक्रमों में पंडित जोशी के राग श्रोताओं पर कैसा प्रभाव डालते थे, इसे याद करते हुए उनकी बेटी शुभा मुलगुंद भावुक हो जाती हैं। आज मेरे पिताजी की जन्म शताब्दी का प्रारंभ हो रहा है। बचपन से ही उनका गाना जैसे चांद, सूरज, हवा, पानी रहते हैं, वैसे मेरी जिंदगी में है। वही संस्कार और वही सब वातावरण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है और उस गाने के साथ ही हम बड़े हुए। और मेरी माताजी भी बहुत रियाज किया करती थी और वो तो उनकी शिष्या ही थी। आज तक मैं भी रोज उनका कुछ न कुछ सुनती रहती हूँ और वो मेरे मन में गूंजता ही रहता है। उनके साथ मैंने बहुत प्रवास किया है, उनकी महफिलों में तानपुरे पे संगत की है, देश विदेशों में उनके साथ गई हूँ और जो उनको लोगों का प्यार मिला है, जो इज्जत मिली है, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनके गाने का असर कितना लोगों पर होता था वो भी मैंने खुद अनुभव किया है। मुझे याद है बचपन में जब कुछ भी समझ में नहीं आता था तब एक महफिल थी, उसमें बाद में पता चला वो जोगिया गा रहे थे, तो सब श्रोता जैसे स्तब्ध से हो गए थे। कई लोगों के आंखों में आंसू थे। वो नजारा आज भी मुझे याद आता है और बाद में बड़े होने पर ये मालूम हो गया कि वो सुर का असर था। उनके सुर में इतनी सच्चाई थी और रियाज से एक सिद्धि आई थी, तो वो उसका असर लोगों पर होता ही था। वो डायरेक्ट मन में और हृदय में घुस जाता था वो सुर। अपनी गायकी के जरिए पंडित भीमसेन जोशी ने जो वितान रचा, उसका दूसरा जोड़ भारतीय संगीत में फिलहाल नहीं देखता। जिस उत्साह से तोड़ी और कल्याण जैसे बड़े रागों को वे प्रस्तुत करते रहे, उसी सहजता से राग भूप और अभोगी की स्वरधारा में भी डुबकी लगाते रहे। पंडित जोशी के शिष्य उपेंद्र भट्ट कहते हैं, गुरुजी ने आकाशवाणी के लिए बहुत ही प्राधान्य दिया है। उसका कारण ये है कि जब भी प्रोग्राम नहीं मिलते थे तब एक एक प्रोग्राम मिलने के लिए हर एक कलाकार को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। तब वही गाना आकाशवाणी पर गाया बहुत ही जल्द लोगों तक पहुंचा सकते थे और उतनी ताकत आकाशवाणी के पास है। और ये समझकर सभी कलाकारों ने उस वक्त आकाशवाणी को बहुत ही प्राधान्य दिया। और आकाशवाणी के बारे में बोलने का है तो बहुत ही अच्छी ताकत ये है, सुबह 5 बजे को शुरू हुआ तो देर रात तक 2 बजे 3 बजे तक चालू रहता है। पंडित भीमसेन जोशी जी का गाना मैं बचपन से वो आकाशवाणी में सुन के आया था, वही सुनकर मुझे प्रेरणा मिली। तो उस वक्त से मैं यानी 1956 से तानपुरा पर साथ करने का मौका मिला मुझे। तो उस वक्त से मेरा आज तक मैंने उनको बहुत ही साथ की है और मुझे उन्होंने गाना भी सिखाया। 80 साल से मैं पूना में रहने को आया। उन्होंने खुद बोला है मुझे मैंगलोर से, मैं मंगलूर का था और उन्होंने आकाशवाणी के लिए हिंदी, मराठी और कन्नड़, उसमें कन्नड़ गाना और कन्नड़ भजन, कन्नड़ भावगीत, कन्नड़ अभंग, पुरंदरदास, कनकदास, दरा बेंद्रे का भावगीत और देशभक्ति पर गीत भी गाए हैं। 25 जनवरी 2011 जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ था, भारत का ये रत्न सदा के लिए उस दुनिया की ओर कूच कर गया जहां से लौटना संभव नहीं। राम का गुणगान करी, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया संगीत की अनूठी विरासत, जिसे जब तक सुर रहेंगे भुला पाना असंभव होगा। अभी आप सुन रहे थे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होने पर विशेष कार्यक्रम सुर लय के सम्राट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।